हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण का धाम, राधा रानी, उनकी लीलाएं, उनके परिकर इत्यादि की चर्चा हम कर रहे हैं एक सीरीज में। और भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं। भगवान की स्तुति जब ब्रह्मा जी ने किया तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद ब्रह्मा जी से वो बोले, हे ब्रह्मा, मेरे महत्व विज्ञान को विशेष रूप से जानकर यदि प्रजा सृष्टि करने की तुम्हारी इच्छा हो तो तुम ये मुझसे 5 श्लोक की विद्या सुनो। तो भगवान जानते हैं कि ब्रह्मा जी जो स्तुति कर रहे हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य है सृष्टि करना। ब्रह्मा जी को सृष्टि करना है। जो ब्रह्मा जी के पद पर रहते हैं उन्हें सृष्टि करने की इच्छा होती है, इसीलिए वो पद उन्हें मिलता है। इसलिए भगवान ने कहा, यदि तुम्हें सृष्टि करनी है तो मैं अभी एक ज्ञान दे रहा हूँ 5 श्लोकों में, उस ज्ञान को तुम प्राप्त करो, उसके बाद सृष्टि करो। वो क्या ज्ञान है वो देखिए। कहते हैं भगवान, जब ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा चिदानुभूति होती है तो समस्त जीवों के आत्म प्रिय श्री कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम लक्षणा चिन्मय रस रूपा सर्वोत्तम भक्ति जागृत होती है। तो भक्ति कैसे जागृत होती है? भक्ति जागृत होने के लिए एक तो भगवान का ज्ञान चाहिए। भगवान के बारे में जो शास्त्रों में ज्ञान मिलता है वो ज्ञान चाहिए, वो प्राप्त करना पड़ेगा। और दूसरा, भगवान की भक्ति करनी होगी, साधना भक्ति भी करनी होगी। जब ये दोनों चीज हम करते हैं तो भगवत प्रेम के लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। तो हमारे अंदर भगवत प्रेम तब पैदा होगा जब हम शास्त्रों के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और भक्ति करेंगे, भक्तिमयी सेवा करेंगे। ऐसा भगवान बता रहे हैं। शास्त्र प्रमाण, सदाचार तथा निरंतर स्वरूप उपलब्धि के अभ्यास द्वारा शनैः शनैः सर्वोत्तम भक्ति प्राप्ति होती है। 3 चीजें हमें करनी है। एक, शास्त्र प्रमाण, यानी कि जो शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो बताया गया है उसको कहते हैं प्रमाण। अपने मन से यदि कोई भक्त कुछ बोलता है तो उसको प्रमाण दिखाना पड़ेगा, ऐसे खुद का नहीं चलता है। शास्त्र में वो होना चाहिए जो भी बताया गया है। सेवा, जो सेवा करनी है, जो ज्ञान है भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में, उसका प्रमाण शास्त्र में होता है। तो शास्त्र प्रमाण जरूरी है। सदाचार, वैष्णव एटिकेट जिसको हम कहते हैं, वो जरूरी है। और निरंतर, लगातार हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा उनके साथ संबंध कौन है, ये सब भी जानना चाहिए। और जब हम ये तीनों जगह प्रयास करते हैं, तीनों चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो सर्वोत्तम भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है। सर्वोत्तम भक्ति तो अहर्निश, दिन रात हमें मेहनत करना पड़ेगा इन 3 चीज़ों के ऊपर। क्या क्या चीज़ है देखिए। शास्त्र प्रमाण, जो भी हम कर रहे हैं वो शास्त्र में है वर्णित कि नहीं। शास्त्र का प्रमाण कौन देगा? साधु देंगे, गुरु देंगे, जो परंपरा से आते हैं। दूसरा, वैष्णव एटिकेट का पालन हमें करना आवश्यक है। और तीसरा कि हमें साधना भक्ति अच्छे से करनी होगी निरंतर। और मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ये स्वरूप जो है अपने बारे में उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। स्वरूप उपलब्धि, इसका जब अभ्यास करेंगे लगातार तो हमारे अंदर प्रेमा भक्ति या सर्वोत्तम भक्ति उत्पन्न होगी धीरे धीरे। जिससे अधिक श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है, जिसके द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती है और जो मुझे प्राप्त कराने में समर्थ है, मेरी उस भक्ति का ही साधन करना चाहिए। किसको कहते हैं भक्ति? ऐसी चीज, भक्ति उसे कहते हैं
जो सबसे अच्छा है, उससे अच्छा और कोई चीज़ नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर है, जो सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला है हमारे लिए, वो करना है। और भक्ति को करने से आनंद की प्राप्ति होती है। यदि हम पूजा करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, यदि हम परिक्रमा करते हैं भगवान की या धाम की तो आनंद मिलता है, यदि हम भजन गाते हैं तो आनंद मिलता है, यदि हम माला करते हैं तो आनंद मिलता है, यदि हम जगन्नाथ रथ यात्रा में रस्सी से भगवान को खींचते हैं तो आनंद मिलता है, भोग लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आनंद मिलता है। तो भक्ति के हर चीज से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और जो मुझे प्राप्त कराने में समर्थ है, तो क्या करना चाहिए जिससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे? ऐसी हर चीज जो भगवान की प्राप्ति करा दे, ये सारा चीज हमें करना चाहिए। इसको कहते हैं साधन भक्ति। साधन भक्ति का मतलब प्रभुपाद ने सुबह से शाम तक जो रूटीन बताया है, मंगल आरती करो, माला करो, भोग लगाओ या गुरु आरती करो, क्लास में जाके बैठो, प्रवचन सुनो या धाम यात्रा करो, ये सारी चीज़ें साधना भक्ति है। वैष्णव सदाचार का पालन करो, ये सब हमें करना चाहिए। और फिर कहते हैं, हे ब्रह्मा, अन्य सारे धर्मों का परित्याग करके विश्वास पूर्वक एकमात्र मेरा भजन करो और मेरी सेवा करो। जैसी जैसी श्रद्धा उदित होगी होगी वैसी वैसी सिद्धि लाभ होगी। हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और एकमात्र कृष्ण की भक्ति करनी होगी। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भी कर रहे हैं और बहुत सारा कर रहे हैं तो ठीक है, सबके प्रति प्रेम है, नहीं। ज्ञान प्राप्त करना है कि परम भगवान कौन है और फिर परम भगवान की भक्ति करनी है। ऐसा जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और एकमात्र कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो जितनी श्रद्धा होती है उस अनुपात में हमको लाभ होता है। ज़्यादा श्रद्धा ज़्यादा लाभ, ज़्यादा सेवा ज़्यादा लाभ, कम श्रद्धा कम सेवा कम लाभ। तो कैसे करें? हमें हमेशा लगता है कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, क्योंकि मैं गृहस्थ को प्रीच करती हूँ, मैं गृहस्थों के बारे में जानती हूँ। गृहस्थ हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि हम काम वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, नौकरी वाले हैं, या कोई बच्चा उनका है जो स्टूडेंट है, तो हम कैसे भक्ति कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं, इस जगत के सारे लोग निरंतर किसी न किसी आदर्श हेतु कामरत हैं। उन्हीं सब कर्मों द्वारा मेरा चिंतन करते हुए वे मेरी सेवा रूपी पराभक्ति को प्राप्त करेंगे। तो जो कार्य है उसको करते रहना है और करते 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 सिर्फ भगवान का चिंतन करना पड़ेगा और भगवान को आप प्राप्त कर लेंगे। कैसे चिंतन करेंगे? देखिए, भगवान का चिंतन करने के लिए हमें क्या करना होगा जो हमेशा हमारे अंदर भगवान का चिंतन होता रहे। ये प्रश्न बहुत बार उठता है कि क्या करें जो कृष्ण भावनामृत सदैव रहें, 24 घंटे कृष्ण भावनामृत रहें। कई भक्त ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि माता जी आप तो यही सेवा करती हैं, हम तो बिजनेस करते हैं, हमको झूठ बोलना पड़ता है, हमको ऐसे ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है जिसके साथ खराब भाषा में बातें करनी होती है, तो हम कृष्ण भावनामृत सदैव कैसे रहेंगे? ये प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि निरंतर निरंतर चिंतन करना होगा भगवान का। कैसे चिंतन करना होगा भगवान का? प्रैक्टिकली ये कैसे संभव है? तो हमें हम माला करते हैं, हर व्यक्ति माला करता है, वो करना ज़रूरी है। पूजा करना जितना संभव है, माला करना, पूजा करना, ये रूटीन है। अब इसके साथ साथ क्या करना होगा? जो चिंतन कर पाए हमेशा। यदि हम भगवान की कथा सुनेंगे और भगवान की कथा पढ़ेंगे, दोनों चीज़, भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे और भगवान कृष्ण की कथा पढ़ेंगे, उसके बाद भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे। जैसे मंदिर में राजभोग सेवा, संध्या भोग सेवा, हार बनाना, पुस्तक वितरण करना, प्रभु जी लोग ऑल्टर में बैकअप में सेवा करते हैं, ऐसे बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो वो सेवा जब आप करते हैं तो वहाँ पे सब जिनसे मिलते हैं वो भी भक्त होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सेवा की चर्चा आप घर में भी करते हैं। तीसरी बात,
सेवा में जाने के लिए तैयार होते हैं, समय निकालते हैं, सेवा के से आने के बाद भी आप कुछ चर्चा सेवा के बारे में करते हैं। तो सेवा करेंगे तो सेवा की चर्चा होगी, कथा सुनेंगे तो कथा की चर्चा होगी, और पुस्तक वितरण करेंगे तो पुस्तक में जो लिखा है वो पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमेशा भगवान के बारे में कुछ न कुछ चलेगा दिमाग के अंदर। तो ये सारा करना पड़ेगा, तो हमेशा चिंतन होगा भगवान का। तो हे ब्रह्मा, मैं इस स्थावर जंगम जगत का बीज अर्थात मूल तत्व हूँ। प्रधान प्रकृति तथा पुरुष भी मैं ही हूँ। तुम्हारे द्वारा धारित ब्रह्म का यह तेज भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। अब तुम इस तेज द्वारा स्थावर जंगम की सृष्टि का विधान करो। तो भगवान कह रहे हैं कि इस दुनिया में चर है, अचर है। स्थावर जंगम का मतलब होता है स्थावर यानी जो स्थिर है, जो चलता नहीं है, जैसे पर्वत है या मिट्टी है या पेड़ हैं, ये सब स्थिर हैं, ये चलते नहीं हैं। कुछ निर्जीव हैं, कुछ सजीव हैं, कुछ चलते हैं, कुछ चलते नहीं हैं। जितने भी प्रकार के चीज हैं या प्राणी हैं, सब भगवान से निकले हैं, क्योंकि सबका बीज भगवान ही है। अहम बीज प्रदा पिता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवत गीता में भी कहा है, यहाँ भी कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं भगवान कि प्रधान प्रकृति और पुरुष भी मैं हूँ। जैसे भगवान पुरुष कहलाते हैं, प्रकृति माता उनकी शक्ति कहलाती हैं, या जिसको आप दुर्गा कहें, राधा रानी कहें, लक्ष्मी जी कहें, सब एक ही हैं। वो भगवान की शक्ति हैं, शक्तिमान और शक्ति। तो पुरुष हो गए भगवान, पुरुष की शक्ति हो गई माता, जो भी माता का नाम है, जिनके साथ जो है शिव जी के साथ पार्वती, लक्ष्मी के साथ नारायण, कृष्ण के साथ राधा रानी। तो वो शक्ति हो गई प्रकृति। और प्रधान यानी जिन चीजों से ये दुनिया बनी है, तीनों भगवान स्वयं है। भगवान कह रहे हैं ये तीनों मैं ही हूँ। और तुम्हारे द्वारा धारित ब्रह्म तेज भी मैं हूँ। ब्रह्मा जी के अंदर जो तेज है वो भगवान कह रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी के अंदर तेज है या बाहर से तेज दिखाई देता है। तो भगवान सब कुछ है। कैसे भगवान सब कुछ है? जैसे एक हाथी है, हाथी के 4 पैर हैं, मोटे मोटे, सूंड है, पूंछ है, कान है, पूरा बॉडी है। अब 4 अंधे अगर वहां से गुजर रहे हैं और चारों अंधे 4 चीजों को स्पर्श करते हैं, तो कोई अंधा कहता है कि ये जो प्राणी है ये खंभे के समान है। कोई अंधा कहता है ये जो प्राणी है ये सूंड के यानी कि पाइप के समान है। कोई अंधा कहता है ये प्राणी सूप के समान है जो कान को पकड़ेगा। कोई अंधा कहता है ये प्राणी सांप के समान है जो पूंछ को पकड़ेगा। परंतु एक आंख वाला व्यक्ति यदि उस प्राणी को देखता है तो वो कहता है एक ही प्राणी में खंभा भी है, पाइप मतलब सूंड भी है या कान भी है, ये प्राणी तो एक ही है। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण परम तत्व हैं। भगवान कृष्ण एक ही हैं, लेकिन जिसकी अनुभूति जहाँ तक होती है वही परम सत्य को उतना ही समझता है। वो समझता है परम सत्य यहीं तक है। जैसे अगर ब्रह्म ज्योति तक ही हमारी पहुँच है तो हमें लगता है परम सत्य ब्रह्म ज्योति है। यदि हमारी पहुँच परमात्मा तक है तो हम कहते हैं परम सत्य परमात्मा है। यदि हमारी पहुँच है सिर्फ कुछ भी नहीं, निर्विशेष निराकार, तो हम कहते हैं कि परम सत्य निर्विशेष निराकार है। और जो सब कुछ को जानता है वो कहता है परम सत्य तो सब कुछ है। यानी कि कृष्ण परम सत्य हैं। उनके शरीर से निकलता हुआ तेज जो है वो ब्रह्म ज्योति है। वो हमारे हृदय में जब रहते हैं तो परमात्मा है। तो सब कुछ के स्रोत भगवान कृष्ण ही है। पर हमारी समझ जितनी है उतना हम वर्णन कर पाते हैं या उतना हमें लगता है कि यही परम सत्य है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ मैं हूँ और अब तुम सब जानने के बाद सृष्टि शुरू करो। तो ब्रह्म संहिता का ये अंतिम श्लोक था। अब मैं दूसरा ग्रंथ लूँगी,
क्योंकि भगवान कृष्ण की जानकारी बहुत सारे ग्रंथों में है, अलग अलग ग्रंथों में भगवान कृष्ण और उनका धाम या उनके बारे में। जैसे भगवत गीता भी भगवान कृष्ण के बारे में है, भागवतम भी है, पर उसमें से जो कृष्ण के बारे में होगा जो पार्ट उतना मैं लूँगी। तो यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए ऐसे। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी 2 घंटे से 2 वीडियो की रिकॉर्डिंग की थी, 12 बजे से लेके 2 बजे तक, और गलती से दोनों वीडियो डिलीट हो गया। तो इसीलिए मैं अभी ये दूसरी बार रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो बहुत फास्ट और छोटा सा वीडियो बनाया है। थक चुकी हूँ इसलिए, लेकिन मैं भी मतलब चूँकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा तो मुझे करना ही था, इसलिए मुझे फिर से ये वीडियो बनाना पड़ा, नहीं तो पूरा आज बर्बाद हो जाएगा। तो ये सेकंड टाइम रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। हरि बोल।